नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राज्य के 80,000 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार ने 14 सप्ताह के इस खास अभियान के लिए तैयार की गतिविधियां। बच्चों में पढ़ने की आदत डालने को 100 दिन की विशेष मुहिम शुरू। 3 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को पठन अभियान से जोड़ा जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक स्कूलों में चलेगा अभियान। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश। कार्य योजना तैयार। 14 सप्ताह के लिए तैयार है कैलेंडर। इस 100 दिन पठन अभियान के लिए कक्षा और साक्षात सप्ताहवार 14 सप्ताह के लिए पठन कैलेंडर शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया है। दूसरी खबर आ रही है, नियोजित शिक्षकों के वेतन विसंगति के नाम पर प्रशिक्षित बहाल शिक्षकों को विभाग ने किया बांटने का प्रयास। कुंदन कुमार का कहना है कि स्वतंत्र 9 बिहार पटना उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1900 दिनांक 4/10/2019 को नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए दिए गए निर्देश के कंडिका 3.3 के अनुसार 1 जनवरी 2016 के बाद ग्रेड पे का प्रावधान नहीं था और दिनांक 1 जनवरी 2016 को जिन शिक्षकों को ग्रेड पे स्वीकृत नहीं था उनके भी वेतन का पुनरीक्षण उक्त में पे मैट्रिक्स के आधार पर किया जाना था। ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 2016 के उपरांत जिन नियोजित शिक्षकों का पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्ण हो गया, उनका पूर्व मानदेय में 2.57 से गुना करते हुए वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा। ऐसे नियोजित प्रशिक्षण शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को लेवल 1 में जिस इंडेक्स में मूल वेतन प्राप्त हो रहा था उन्हें 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर क्रमशः लेवल 2, 3 एवं 4 जैसा कि पे मैट्रिक्स में निर्धारित है के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन दे होगा। इसी पत्र की कंडिका 3.2 में वर्णित है कि दिनांक 1/1/2016 एवं इसके उपरांत नियुक्त प्रोन्नत तथा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को 1 जनवरी तथा 1 जुलाई में से किसी एक तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ स्वीकृति किया जा सकता है। इसके तहत जो जनवरी से 1 जुलाई की अवधि में नियुक्त प्रोन्नत तथा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि, जबकि 2 जुलाई से 1 जुलाई के बीच नियुक्त प्रोन्नत तथा वित्तीय उन्नत प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देना है। नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को भी दिनांक 1/1/2016 एवं इसके उपरांत यही प्रावधान प्रभावी होंगे। इस प्रावधान के तहत ही नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण के क्रम में इंक्रीमेंट की तिथि को परिवर्तन किया गया और इसके कारण वेतन विसंगति की जड़ें और भी गहरी हुई। इससे माह फरवरी 2014 को बहाल प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ वेतन विसंगति उत्पन्न हुई और इसे लेकर विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई। इस संबंध में विभाग द्वारा दिए गए आदेश ज्ञापांक 2174 दिनांक 31/12/2021 द्वारा माह फरवरी 2014 में नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर नहीं हुई बल्कि इसके उल्टा विभाग द्वारा जारी वेतन विसंगति रूपी इस नए संक्रमण के माह जुलाई एवं उसके बाद में नियुक्त प्रशिक्षण बहाल होने को भी अपने आक्रोश में ले लिया। इस संबंध में प्रशिक्षित बहाल शिक्षकों के लिए सर्वप्रथम 2 साल के परीक्षामान अवधि एवं उनके उपरांत ही ग्रेड पे का लाभ दिए जाने की चर्चा यहाँ अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि विसंगति की मूल जड़ भी यही है और बगैर इसे समाप्त किए बगैर विसंगति दूर करना संभव नहीं है। इस संबंध में माह फरवरी 2014 में मध्य विद्यालय भरपूर बिहटा पटना में बहाल प्रशिक्षित शिक्षक अमित कुमार अमिताभ ने बताया कि प्रशिक्षित बहाल शिक्षकों को 2 वर्ष की सेवा के उपरांत ग्रेड पे प्राप्त न तो किसी प्रकार का कोई प्रोन्नति है और न ही वित्तीय उन्नयन कालबद्ध है, क्योंकि हम सभी पूर्व के भी न केवल प्रशिक्षित मानकर नियुक्त किया गया था बल्कि प्रशिक्षित होने के आधार पर ही नियत मानदेय में भी अतिरिक्त राशि जोड़कर ही मानदेय भुगतान भी किया जाता था। परंतु बाद में जुलाई 2015 से वेतनमान होने पर प्रशिक्षित शिक्षकों को 2 वर्ष की परीक्षामान अवधि का बाध्यता को जबरदस्ती थोप
गया, जो आज पूरी व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। माह फरवरी 2014 में बहाल शिक्षक को संतुष्ट करने के लिए जुलाई 2014 में नियुक्त शिक्षकों को भी संक्रमित कर तुष्टीकरण की यह जो नीति विभाग द्वारा लाया गया है, वह न तो मानवीय है और न ही न्यायकूल है और न ही नैसर्गिक है। न्याय के अनुकूल ही पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों को थोपी गई 2 साल के परीक्षमान अवधि को दूर करने पर विसंगति दूर की जा सकती है, परंतु विभाग की कार्यशैली इतनी हास्यास्पद है कि जुलाई वालों का ही इंक्रीमेंट काट लिया गया ताकि पीड़ित फरवरी 2014 वाले अब तुलना ही नहीं कर पाए, जबकि न्याय संगत यह होता है कि फरवरी वालों को जुलाई माह में समकक्ष लाकर वेतन निर्धारण किया जाए। बिहटा के ही प्रशिक्षित शिक्षक प्रवीण कुमार मिश्र मध्य विद्यालय यमुनापुर बिहटा के बताया है कि बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्य के अन्य कार्य कर्मियों के समरूप देय वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट के लिए समय समय पर विभाग द्वारा जारी आदेश संकल्प के अनुसार जो आवश्यक शर्त है वह निम्नवत है। पहला, शिक्षा विभाग बिहार पटना के विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 को कंडिका 2.5 में यह स्पष्ट लिखित है कि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित प्रारंभिक मध्य एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं देय वेतन राशि वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। दूसरा, शिक्षा विभाग बिहार पटना की संचिका 11/B1-8/2013 पत्रांक 18/11 दिनांक 22/9/2015 की कंडिका 3 के अनुसार प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को समय समय पर राज्य सरकार की कर्मियों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई के प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। तीसरा, उक्त पत्र 18/11 दिनांक 22/9/2015 की कंडिका 6 के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2015 के उपरांत नियोजित एवं भविष्य में नियोजित होने वाले प्रशिक्षित प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को वेतन के साथ ग्रेड पे की देयता उनकी सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत दी जाएगी तथा 2 वर्ष के उपरांत तीसरे वर्ष से अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी। को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के शुद्धि पत्र संचिका संख्या 11/B1-8/2013 1900 दिनांक 3/10/15 द्वारा विभागीय आदेश संख्या 18/11 दिनांक 22/9/15 का निम्नवत प्रतिस्थापना किया गया है। वैसे प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी सेवा 1/7/15 को 2 वर्ष की हो गई हुई या वैसे प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति 1/7/15 के उपरांत हुई हो या भविष्य में नियोजित होने वाले प्रशिक्षित प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को वेतन के साथ ग्रेड पे की देयता उनकी सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत दी जाएगी। स्पष्ट वर्णित है कि विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/15 तथा विभागीय पत्र 18/11 दिनांक 2/9/15 के आलोक में वेतन निर्धारण में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र प्रमाण 2153 दिनांक 9/5/17 की कंडिका 1.2 के अनुसार क में वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय है तथा ख वेतन वृद्धि के लिए सेवा अवधि न्यूनतम 6 माह होना